दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने व्यक्तिगत कारणों से किन्हीं विषयों पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। मतलब मेरे मन में किसी के बारे में व्यक्तिगत गुस्सा आता है तो मैं उस पर ज्यादा फोकस कर लेता हूं। आपके मन में किसी के मन में व्यक्तिगत द्वेष, गुस्सा या और कुछ चीजें होती है, जो कई भावनाएं होती है, उन भावनाओं का प्रकटीकरण सोशल मीडिया में करते करते हम अपने अंतिम लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य में हमें चलते चलते अपने साथ बल इकट्ठा करना है या अपने ही बल को कम करना है, ये हम जरा से भूल ही जाते हैं। उस भूल को सुधारते हुए, मतलब व्यक्तिगत कारणों पर न जाते हुए, हम जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग की हमारी शक्ति अधिक हो, इस पे ज्यादा बल देना आवश्यक है। दोस्तों हम हिंदू हित की बात करते हैं, हम राष्ट्र हित की, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ ऐसी शक्तियां सामने आए, ऐसे हमें लगता है, जिनके कारण इस देश को सशक्त बनाया जा सके। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, जिस तरह से देश में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उसके बारे में भी बात करनी होगी। मैं ये मानता हूं, मैं ये जानता हूं और कई लोगों के ऊपर मैंने पर्सनली बात भी की है। मतलब महाराष्ट्र के श्रीकांत भारतीय हो, श्वेता शालिनी हो, हमारे विधायक अभिमन्यु पवार हो, कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां की है। उसको जरा नजरअंदाज करते हुए, दरकिनार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें राष्ट्र की तरफ ध्यान देना है, हमें अपने विचारधारा की तरफ ध्यान देना है। तो उसको जरा दूर रखते हुए अपने विचारधारा को सशक्त करने का प्रयास करते हैं। एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और प्रोपेगेंडा ये है कि केंद्र की सरकार देश के व्यक्ति स्वातंत्र्य को दबा रही है, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, लोगों के अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश कर रही है। ये प्रोपेगेंडा इतना फैलाया जाता है, मतलब जैसे ही ये अपने लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की कि हम निंदा व्यंजक ठहराव लाते हैं, आलोचना करते हैं आपातकाल की, तो तुरंत उसके ऊपर बहस छिड़ने लगी और कई लोगों की आवाज दबाए जाने के लिए बोला जाने लगा। संविधान को खतरे में डालने की बात की गई। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं कि किस तरह से आवाजों को दबाया जाता है। मैं महाराष्ट्र में अक्सर कुछ लोगों की बातें करता हूं, उनको जरा बाजू रखते हुए कुछ और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र वाले तो है ही है, वो भी रखूंगा, लेकिन जरा बाद में रखूंगा, लेकिन कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा सोचिए क्या हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यह हुआ था कि कुछ शराब की, जहरीली शराब पीने के कारण कुछ लोगों की, 50 लोगों की मौतें हो गई। 50 लोगों के मृत्यु होने के पश्चात वहां के एक अभिनेता कमल हसन ये कहते हैं कि लोगों को ही एहतियात बरतना चाहिए था, लोगों को ही सोचना चाहिए था शराब पीते वक्त। और इस विषय पर हंगामा करने वाले विपक्ष के सारे सदस्यों को एक ही बार सदन से निलंबित किया जाता है, एक ही बार, सारे के सारे। आवाज किसकी दबाई जा रही है? और वही तमिल की सरकार के लोग दिल्ली में जाकर आवाज दबाए जाने की बात करते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब खुद अपने विधायकों को निलंबित करने वाले अपनी आवाज दबाए जाने का आरोप दिल्ली में करते हैं। आक्षेप तब होता है और तब आश्चर्य भी होता है। आवाज दबाए जाने के कितने उदाहरण मैं आपको बता दूं, एक है पायल रोहतगी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक फोटो ट्वीट कर दिया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो एक किसी महिला के साथ वो पोस्ट कर देती है, तो अशोक गहलोत वाली राजस्थान की सरकार देर रात्रि जाकर पायल रोहतगी को गिरफ्तार कर लेती है। एक महिला को किस तरह से गिरफ्तार करना चाहिए उस नाम को छोड़ते हुए गहलोत वाली सरकार के पुलिस पायल रोहतगी को गिरफ्तार कर लेते हैं। महाराष्ट्र का ही एक बंदा है सुमित ठक्कर, जिसने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर कुछ पोस्ट की थी, पेंगुइन के मामले में कुछ किया था। तो 40 पुलिस थानों में उसके खिलाफ क्राइम रजिस्टर्ड हुआ, 40 पुलिस थानों में, और गिरफ्तार भी करवाया गया।
आवाज दबाने का मामला इसे कहा जाता है। कार्ति चिदंबरम, जो पी चिदंबरम के बेटे थे, उस वक्त तो पी चिदंबरम गृह मंत्री भी थे देश के, तो पड्डुचेरी के एक बिजनेसमैन ने उनके खिलाफ कार्ति चिदंबरम रॉबर्ट वाड्रा से अमीर है ऐसी पोस्ट कर दी थी। उसकी पोस्ट थी, मैं ये बयान नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर से एक बार और एक गुनाह शुरू हो जाएगा। उसी तरह की पोस्ट की थी कि वो रॉबर्ट वाड्रा से अमीर है। तो उस बिजनेसमैन के साथ क्या किया गया, तो उसे उसके ऊपर रेड डाली गई, DRI की रेड डाली गई, सेल्स टैक्स की रेड डाली गई, और सारे रेड डालकर उसे भी गिरफ्तार करवाया गया, एक बिजनेसमैन को। अजीत भारती, हाल ही में हुई घटना है। अजीत भारती कुछ बयान देते हैं अपने YouTube चैनल पर, डू पॉलिटिक्स उनका चैनल है, उसके ऊपर अजीत भारती कुछ बयान दे देते हैं और अजीत भारती को गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक की पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है। भला हो उस उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रोकती है कर्नाटक के पुलिस को, और कर्नाटक की पुलिस अजीत भारती को गिरफ्तार कर ले जाने में नाकामयाब रहती है, वरना क्या होता अजीत भारती के साथ पता नहीं है। भला हो उस उत्तर प्रदेश की पुलिस का। मैं व्यक्तिगत की बात यही कर रहा हूं। जब ऐसे आक्रमण होते हैं और वह संगठना सबके साथ खड़ी रहती है, तो उस संगठना के साथ खड़े रहना, कुछ दोषों को अनदेखा कर खड़े रहना अपना कर्तव्य हो जाता है। अजित कौशिक केजरीवाल के खिलाफ कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, पंजाब की पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर है भावना, उस भावना को उन्हीं के न्यूज के कारण पंजाब की पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। तजिंदर बग्गा, उसको भी पंजाब की पुलिस गिरफ्तार करने दूसरे राज्य में पहुंच जाती है। कुमार विश्वास के साथ क्या होता है सब हमने देखा है, सब देखा है हमने। नोएडा में पत्रकारों के लिए खिलाफ उनकी कार्रवाई करने के लिए जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ की पुलिस कितनी बार नोएडा जाके पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, ये भी हमने देखा है। और जब हम व्यक्तिगत दुश्मनी, प्रेम, द्वेष, अनुराग, इसके आधार पर ऐसे संगठन के खिलाफ कुछ बोलते हैं या संगठन के खिलाफ का वातावरण बने, यह प्रयत्न करते हैं, तो हम अपने अंतिम ध्येय से चूकते हैं, याद रखिए। एक बार और भी है, महाराष्ट्र के न जाने कितने नाम हैं। केतकी चितले है, अनंत कर्मुसे है, कंगना राणावत है, खुद सांसद बनी है, अर्णब गोस्वामी है, न जाने कितने लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया गया। मैं इसी बुरे की याद सबको दिलाना चाहता हूं, आपको भी जो सुन रहे हैं और उनको भी जो कर रहे हैं, जो आज दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ठान ली तो ये कर सकते हैं, और ऐसा करने वाले अगर बार बार सत्ता में आए तो सामान्य व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है, इसको भी जरा ठीक से याद रखिएगा और अपने मतों का विचारण तभी ही करिएगा। नमस्ते।